नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, विवाह, संतान के कारक शुक्र 18 जून को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन 13 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि स्वराशि में गोचर करते हुए दैत्य गुरु शुक्र आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है, जिसका प्रभाव ये होगा कि शुक्र अपना संपूर्ण फल आपको प्रदान करेंगे। तो बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, शुक्र का प्रभाव क्या होता है और किन किन जातकों को शुक्र इस गोचर काल में सर्वाधिक प्रभावित करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा और शुक्र के उपाय अवश्य कीजिएगा। माता लक्ष्मी की उपासना अवश्य कीजिएगा ताकि आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि, संपन्नता ये सब प्राप्त हो सके। तो पहले समझते हैं शुक्र क्या है और शुक्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ फल ही प्रदान करते हैं। शुक्र धन, वैभव, प्रेम, सांसारिक सुख, संतान, विवाह, कला, संगीत, साहित्य के कारक हैं। शुक्र सौंदर्य और आकर्षण के भी कारक हैं। दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें ग्लैमर है, आकर्षण है, चमक दमक है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, उसके कारक हैं शुक्र। दुनिया में हर व्यक्ति धन, वैभव चाहता है, सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहता है, खूबसूरत जीवन साथी, शानदार मकान, शानदार वाहन, सुख सुविधा के साधन और मानसिक शांति और सुकून, और ये सब शुक्र के प्रभाव से होता है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों में चुंबकीय आकर्षण होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार, ये सब शुक्र के प्रभाव से आता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सुहाग और सौभाग्य के कारक हैं और विवाह होने के पश्चात नववधू को शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं ताकि उसका सुहाग और सौभाग्य अटल रहे। यही शुक्र 18 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन तक 13 जुलाई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए शुक्र अत्यंत बली होंगे और सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से जातक हैं, किन किन जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और किन पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, या वो राशियां जो शुक्र के परम मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, वो राशियां ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र का गोचर वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा। तो वो जातक जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म
रोहिणी नक्षत्र में हुआ है या जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, वो जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं वो भी प्रभावित होंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, काव्य, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब, या फिर जो लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं, जेम्स और ज्वेलरी का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे सभी जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब यहाँ पर शुक्र क्या करेंगे? कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है तो वो ग्रह जो जो चीज़ें दे सकता है वो पूरी तरह से प्रदान करेगा, यानी 100% पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा शुक्र का। अब इस गोचर काल में शुक्र कुछ राशियों के लिए मालव्य राजयोग बनाएंगे, कुछ के लिए विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। संतान की प्राप्ति और विवाह के लिए शुक्र का वृषभ में जाना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ धन के संचय और निवेश के लिए भी ये गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि इस गोचर का एक नेगेटिव पहलू भी है और वो ये है कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति होगी और इससे लोभ और लालच को जन्म प्राप्त होगा। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर का विभिन्न राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि गोचर में तो शुक्र बली हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। उपायों पर चर्चा वीडियो के अंत में। पहले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव केंद्र के भाव में हो रहा है। कुंडली के चतुर्थ भाव से माता, मातृभूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, भौतिक सुख सुविधाओं, अचल संपत्ति, गड़ा हुआ धन और सामाजिक रिश्तों का विचार किया जाता है। शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में हो और शुक्र या तो उच्च की राशि में हो या स्वराशि में। अब यहाँ शुक्र स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मालव्य राजयोग बन गया। यहाँ पर शुक्र के साथ बुध भी हैं और बुध का स्वभाव है कि जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के जैसा ही व्यवहार करते हैं। शुक्र और बुध दोनों ही बहुत सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो बुध भी शुक्र जैसा ही फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम, लव, रोमांस का ग्रह है। शुक्र हमारे शरीर की वह धातु है जिससे संतान उत्पत्ति होती है और सृष्टि आगे बढ़ती है। और यही शुक्र अगर बलवान हो, मालव्य राजयोग बना रहे हो तो कहना ही क्या। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता योग है, विवाह और संतान सुख प्रदान करने वाला योग है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला योग है और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला लव रोमांस का राजयोग होता है मालव्य राजयोग। शुक्र इस दुनिया में समृद्धि, संपन्नता, सौंदर्य और आकर्षण के कारक हैं। चतुर्थ भाव माता का है और माता का स्नेह आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव मातृभूमि का भी होता है और अपनी मातृभूमि से आपका बहुत गहरा लगाव होगा। शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं और इस गोचर काल में आपको मकान, वाहन, प्रॉपर्टी,
सुख सुविधा के सभी साधनों की प्राप्ति करा देंगे। और शुक्र चूँकि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट इस गोचर काल में मिलेगा। नवम भाव से यात्रा देशाटन का भी विचार किया जाता है, देवदर्शन का भी विचार किया जाता है, धर्म और अध्यात्म का भी विचार किया जाता है और उच्च शिक्षा का भी विचार किया जाता है। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी, विदेश भाव के स्वामी शनि हैं। शनि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं। तो शनि के प्रभाव से, शुक्र के प्रभाव से आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में किसी भी प्रदर्शन के लिए, कोई भी स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में स्टेज प्रोग्राम देने के लिए आपको आमंत्रण प्राप्त हो सकता है। देश के भीतर ही आपको ग्लैमर इंडस्ट्री से कोई जॉब मिल सकती है। आपको एज ए म्यूजिशियन, लेखक के रूप में या फिर संगीतकार के रूप में, गायक या वादक के रूप में या किसी अन्य क्षेत्र में आपको इस गोचर काल में आमंत्रण मिल सकता है और आपको वहाँ से नाम, यश और धन प्राप्त होगा। शुक्र के प्रभाव से आप मॉडलिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। यहाँ पर शुक्र आपके सामाजिक दायरे को भी बहुत अधिक बढ़ा देंगे। आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा और आपके लोग, आपके व्यक्तित्व, आपके आकर्षक वाणी और व्यवहार के कारण आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। शुक्र के प्रभाव से ग्लैमर इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जो भी एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, सिंगर हुए हैं, उन सभी ने बहुत ही लोकप्रियता हासिल की थी और लोग इनके दीवाने थे। शुक्र आपको महान पब्लिक फिगर बना सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ जिसमें ग्लैमर है, जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, इन सब के कारक शुक्र होते हैं और शुक्र प्रधान लोगों में चुंबकीय आकर्षण भी होता है। भाग्य के सपोर्ट से आप यात्रा देशाटन पर भी जा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा बहुत दिनों से देवदर्शन की थी, किसी तीर्थ स्थल पर आप जाना चाहते थे या फिर आप पर्यटन के लिहाज से, घूमने फिरने के लिहाज से आप बाहर जाना चाहते थे, तो यहाँ भी शुक्र आपकी हेल्प करेंगे और आप यात्रा देशाटन पर भी जाएंगे। जहाँ तक धन की बात है तो चतुर्थ भाव में मालव्य राजयोग बन रहा है, तो धन भी आपको शुक्र ही प्रदान करेंगे। इसके अलावा देवगुरु यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं। देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी होते हुए धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु भी आपको प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे। तो धन की कहीं से कहीं कोई कमी आपको नहीं होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। अब शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, कार्यक्षेत्र पर आइए इस पर बात कर लेते हैं। कुंडली का दशम भाव आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का होता है। दशम भाव से ये विचार किया जाता है कि आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किस क्षेत्र में आपकी जाने की रुचि है। और चूँकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। और अगर आप पहले से ही इन क्षेत्रों में हैं तो आपको इन क्षेत्रों से सफलता मिलेगी। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल, अभिनय के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, फिल्म मेकर या टीवी सीरियल
निर्माता भी बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। अगर आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप मूर्ति कला या शिल्प कला से जुड़े हुए हैं, ड्राइंग पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में भी धन और सफलता की असीम संभावनाएं हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो विश्वविख्यात पेंटर हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनकी कृतियाँ करोड़ों में बिकती हैं। तो शुक्र कला के हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। और चूंकि यहाँ पर शनि की भी दशम दृष्टि पड़ रही है और शनि और शुक्र एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं, प्रबल मित्र हैं, तो शनि के क्षेत्रों से भी आपको धन का लाभ होगा। रियल एस्टेट का कार्य कर सकते हैं आप, या प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप किसी विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं, निर्माण निगम या सेतु निगम से जुड़े हुए हैं, तो इन सब क्षेत्रों में भी शनि आपको कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता देंगे। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि शुक्र बिल्कुल निर्द्वंद होकर के कार्य करेंगे। न राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र आपको बुलंदियों पर ले जाएंगे। अगर आप रेडीमेड गारमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, वस्त्रों से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप ड्रेसेस बनाकर बेचते हैं, ड्रेसेस कपड़े हैं, वस्त्र हैं, इन सब की आपकी कोई होलसेल डीलर की दुकान है या रिटेल शॉप है, तो इस क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, इत्र, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों को भी शुक्र सफलता देंगे व्यापार में। आपका ब्यूटी पार्लर है, या आप डेकोरेशन का कार्य देखते हैं, फ़ोटोशॉप है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, बच्चों के गेम्स, खिलौने और ऑर्नामेंट्स जो जातक बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आभूषण निर्माता या विक्रेता हैं, उन जातकों को भी शुक्र बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। शुक्र सुख, सुविधा और लग्जरी के कारक हैं। तो अगर आप कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या आप होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र आपको इन सभी क्षेत्रों में अपार सफलता दिलाने वाले हैं। अब ये सब चीज़ें, जैसा मैंने शुरू में भी बताया है, आपको प्राप्त तभी होंगी जब आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र बलवान होंगे। तो इसके लिए शुक्र का उपाय कर लीजिए। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें।
व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।